तो आज हम बात करेंगे 2022 में आई एक बढ़िया हॉरर फिल्म ओल्ड पीपल के बारे में, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तो अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक काफ़ी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि काफ़ी बीमार थे और अक्सर उदास रहते थे, और उनकी केयर के लिए वहाँ एल्डर केयर से एक नर्स आती है। उस बिल्डिंग में बस एक वही अंकल थे और वो नर्स उन अंकल को ढूंढने लगती है। वो अंकल देखने से ऐसे लग रहे थे जैसे उन पे कुछ हावी है, और वो उस नर्स को एक फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक करके उसे बुरी तरह मार देते हैं। और उसके बाद वो विंडो के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से रोर करते हैं, और हम देखते हैं पूरे शहर में ऐसे ही बूढ़े लोगों से आतंक मचाया हुआ है और हर जगह बस बर्बादी हो रही है। उसके बाद हम एला नामक लेडी को देखते हैं जो अपने दो बच्चे लॉरा और नोवा के साथ एक फार्म हाउस में जा रही थी, क्योंकि आज उसकी सिस्टर सना की वेडिंग थी। एला का अपना हस्बैंड लुकस से डाइवोर्स हो चुका था, क्योंकि लुकस को कोई और लेडी पसंद थी। लेकिन इस बात से लॉरा बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो सब एक समय में काफ़ी खुश थे। फार्म हाउस पहुंचने से पहले एला और नोवा अपनी फैमिली सॉन्ग गाते हैं, लेकिन लॉरा इसी नाराज़गी से वो सॉन्ग नहीं गाती। इधर हम ल्यूकस और उसकी गर्लफ्रेंड किम को देखते हैं, और किम वहीं के एक ओल्ड एज होम में एज अ नर्स काम किया करती थी। इधर वो सब फार्म हाउस पहुंचकर सना से मिलते हैं, और उसकी शादी मलिक से होने वाली थी। कॉटेज पहुंचकर नोवा उन सबको ये बताता है कि इस घर में एक सीक्रेट टनल है जो फार्म हाउस और कॉटेज को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और ये बात उसे उसके दादाजी ने बताई थी। एला सना से अपने डैड के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो यहीं के ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। और जब से एला और ल्यूकस का डाइवोर्स हुआ है और एला अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चली गई है, तब से उनकी हालत और बुरी हो गई है। इसलिए एला डिसाइड करती है कि वो अपने डैड को सना की वेडिंग अटेंड जरूर कराएगी। इधर लॉरा से मिलने एलेक्स नामक एक लड़का आता है जो कि उसके बचपन का दोस्त था, और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, और एलेक्स लॉरा को बोटिंग के लिए ले जाता है। इधर एला, सना और नोवा ओल्ड एज होम के लिए निकलते हैं, और रास्ते में उन्हें ल्यूकस मिलता है, और एला अब भी ल्यूकस से प्यार करती थी। नोवा आसपास के लोगों को नोटिस करता है, और अजीब बात ये थी कि उस टाउन में सिर्फ बूढ़े लोग ही उसे दिख रहे थे और किसी एज का वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद वो सब ओल्ड एज होम पहुंचते हैं, जहाँ का माहौल बहुत ही अजीब और क्रीपी सा था, और वहाँ मौजूद सभी बूढ़े लोग उन लोगों को बड़ी अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे उन्होंने पहले कभी यंग लोग ना देखे हों। वहीं एला के डैड भी मौजूद थे, जो ना ही कुछ बोलते थे और ना ही चला फिरा करते थे। नोवा वहाँ एक अजीब से बूढ़े आदमी को भी नोटिस करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था, और वो काफ़ी अग्रेसिव सा लग रहा था, जैसे उसके लिए वहाँ शिकार आ गया हो। फिर वो सब अंकल जी को वहाँ से ले जाते हैं, और इधर एलेक्स लॉरा को एक आइलैंड में ले जाता है जहाँ उनके एंसेस्टर्स की मूर्ति थी, और इसी जगह ल्यूकस और एला ने शादी करने का फैसला लिया था। उसके बाद मलिक और सना की वेडिंग हो जाती है, और वो सब काफ़ी खुश थे, और ऐसे पार्टी करते हुए रात हो जाती है। और इधर वो सभी ओल्ड एज होम वाले बूढ़े लोग विंडो के पास जमा थे और वेडिंग में बजने वाला म्यूजिक सुन रहे थे। उस रात वहाँ ओल्ड एज होम में 2 नर्सेस मौजूद थे, और उनमें से एक नर्स एक बूढ़ी लेडी को इलेक्ट्रिक वायर्स के पास बैठा देखती है, जो कि बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, और तभी उस लेडी को इलेक्ट्रिक वायर से बुरा शॉक लग जाता है, जिससे वो मर जाती है। इधर वह दूसरा नर्स बार बार उन्हें सोने जाने को कहता है, और तभी उनमें से वही बूढ़ा आदमी उठता है जो कि काफ़ी क्रीपी सा था, और वो उस नर्स को स्टैब कर देता है, और सभी बूढ़े लोग अग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं। तभी वहाँ दूसरी नर्स आती है, और उसके कॉल लगाने से पहले वही बूढ़ा आदमी उस पर भी अटैक करके उसे बुरी तरह मार देता है। इधर सभी लोग वेडिंग अटेंड करके निकल जाते हैं, इवन ल्यूकस और किम भी, और मलिक सना को कॉटेज में ले जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी वेडिंग नाइट के लिए कॉटेज को काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था। इधर मलिक और सना अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी वहाँ वही बूढ़ा क्रीपी आदमी आता है, और पास के फर्नीचर से वो एक भारी बॉल निकाल कर अपने सड़े हुए सॉक में डाल देता है। इधर ल्यूकस और किम अपने घर पहुंचते हैं, और पास के ही गांव से काफ़ी सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ वो नोटिस करते हैं, क्योंकि वहां भी बूढ़े लोगों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। इधर वो क्रीपी सा बूढ़ा आदमी मलिक और सना पर अटैक करता है, और उस भारी बॉल से पहले तो वो मलिक को मार देता है, और वो सना को भी नहीं छोड़ता,
और उसे वो उसका मुंह दबाकर उसकी जौ तोड़ के उसे भी मार देता है और सना की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। इधर इलेक्ट्रिसिटी जाने से एला भी जग जाती है और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और लॉरा एला को बताती है कि उनके घर के बाहर बहुत सारे बूढ़े लोग खड़े हैं। दूसरी तरफ ल्यूकस और किम भी काफ़ी सारी कार्स को वहां जला देखते हैं और वो सब लोग भी मरे हुए थे और ये वही लोग थे जो सना की वेडिंग अटेंड करने आए थे और उन सबको भी उन बूढ़े लोगों ने मार दिया था। जैसे ही ल्यूकस पुलिस को कॉल लगाता है तो वो सारे बूढ़े लोग उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे कार में बैठकर वहां से भागते हैं। और इधर एला के डैड भी अजीब बिहेव कर रहे थे और अग्रेसिवली पियानो प्ले कर रहे थे जैसे उन पे कुछ हावी हो रखा हो। तभी उनके दरवाजे को कोई बीटता है और एला बाहर देखती है तो उसे बाहर एक बूढ़ी लेडी बैठी दिखती है जिसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और ये वेडिंग ड्रेस सना की थी। उस वेडिंग ड्रेस को देखकर एला को शक होता है तो वो सना को देखने उनके कॉटेज में जाती है जहां उसे मलिक और सना दोनों मरे मिलते हैं क्योंकि उस क्रीपी आदमी ने उन्हें मारकर उन्हें नेकेड कर दिया था। तभी वो क्रीपी आदमी एला को भी पकड़ने की कोशिश करता है और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाती है और तभी उसे कॉटेज के बाहर ल्यूकस और किम मिल जाते हैं और वो सब फार्म हाउस में चले जाते हैं। उधर लॉरा भी काफी डरी हुई थी क्योंकि नोवा मिसिंग था और एला के डैड भी, इसलिए एला नोवा को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी सेफ्टी के लिए एला गन निकाल लेती है और घर के बाहर खड़े मौजूद उन बूढ़े लोगों पर पॉइंट करती है और उन्हीं में उसके डैड भी खड़े थे और एला उन्हें डरा धमकाकर नोवा के बारे में पूछ रही थी क्योंकि एला को लग रहा था कि उन्होंने ही नोवा को कहीं छुपाया है। इधर लॉरा और किम को लगता है कि घर में कोई है और वो क्रीपी आदमी घर में घुस चुका था और वो अपने साथियों के साथ मिलकर लॉरा पर अटैक करता है। लॉरा के चिल्लाने से ल्यूकस और एला घर में पहुंचते हैं लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी काफी स्ट्रांग था और वो ल्यूकस को स्टैब कर देता है, लॉरा को मारता है और एला को उसी भारी बॉल से उसका सर फोड़ देता है। एला जैसे तैसे खुद को उठाती है और उस बूढ़े आदमी को किसी भारी चीज से मारती है जिससे वो क्रीपी आदमी बेहोश हो जाता है। इधर लॉरा, लूकस और एला मिलकर तीनों हक कर रहे थे और ये देखकर किम जेलस फील करने लगती है। किम उन सबको बचाने में कोई हेल्प नहीं कर रही थी और वो सभी लोग उस आदमी को बांध देते हैं और नाम पूछने पर वो आदमी लूकस के मुंह पर थूक देता है। ल्यूकस एक रिस्पेक्ट से उस आदमी को कहता है कि उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा है जो वह ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता और एला गुस्से में उस आदमी से नोवा के बारे में पूछती है कि अगर उसने नहीं बताया कि नोवा कहाँ है तो वो उसे शूट कर देगी। वो आदमी एला का रिस्पॉन्स करता है और पूछता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है, एक आदमी या कोई जानवर, और वो उसे ये भी कहता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है इसलिए उन्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। इसलिए वो आदमी एला से मौत मांगता है और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जैसे लोग अपने पेरेंट्स को बूढ़े होने पर उन्हें बुरी तरह ट्रीट करते हैं और यहाँ तक कि उन्हें ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, अपने साथ नहीं रखते, उसमें जो वो बूढ़े लोग को दुख पहुँचता है या गुस्सा आता है, वही चीज़ या इमोशन इन बूढ़े लोगों पर हावी हो चुका है और यही इमोशन अब एक इवेंट में बन चुका है जिससे सभी बूढ़े लोग अब खूंखार हो गए हैं। तभी वहाँ नोवा आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसके नाना जी यानी कि एला के डैड ने उसे एटिक में छुपा दिया था ताकि नोवा सेफ रहे, और इससे हम समझ पाते हैं कि एला के डैड ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था अपने उस डीमन को। तभी नोवा को ब्रीदिंग इशू हो जाता है क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, लेकिन समय रहते नोवा को पंप देकर उसे बचा लिया जाता है। थोड़ी देर बाद लॉरा को यह सपना आता है कि उसे के नाना जी नोवा पर अटैक कर रहे हैं जिससे वो डर जाती है। किम एला से बहुत ज़्यादा जेलस थी क्योंकि ल्यूकस नींद में भी कभी कभी एला और उसके बच्चों का नाम लिया करता था और किम का कहना था कि ल्यूकस एला को अब भी इसलिए चाहता है क्योंकि वो ल्यूकस को छोड़ गई, और किम का कहना यह भी था कि जब से वो यहाँ आई है तब से ये सब होना शुरू हुआ है क्योंकि किम ने कभी बूढ़े लोगों का बुरा नहीं चाहा, इसलिए वो उसे हार्म नहीं कर रहे। तभी किम एला के सर पर टॉर्च मार के उसे बेहोश कर देती है और उसे घर के बाहर कर देती है ताकि वो बूढ़े लोग उसे मार सकें। इधर ऐसा करते हुए लूकस किम को देख लेता है और उसे डोर की कीज लेने की कोशिश करता है और अब लूकस समझ जाता है कि किम कितना जेलस है, इसलिए वो उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी और बाहर वो बूढ़े लोग एला को हार्म किए जा रहे थे। लूकस अपनी पूरी जान से एला को बचाता है लेकिन वो सब लूकस को स्टैब कर देते हैं और लॉरा फायर एक्सटिंग्विशर से उन बूढ़े लोगों पर स्मोक मारती है जिससे वो एला को छोड़ देते हैं और लूकस और लॉरा मिलके एला को अंदर खींच लेते हैं। ये सब किम नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो जानबूझ के उन बूढ़े लोगों के पास चली जाती है और वो सब मिलकर किम को मार देते हैं।
ल्यूकस काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसका काफ़ी खून बह गया था और तभी लॉरा एला को वही बताती है कि इस फार्म हाउस से नीचे एक सीक्रेट टनल है जहां वो छुप सकते हैं। इसलिए एला उस सीक्रेट टनल वाले रास्ते को खोल देती है। इधर ल्यूकस भी अपना दम तोड़ देता है और लॉरा, नोवा और एला जैसे तैसे उस टनल में घुसते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और घर में वो बूढ़े लोग घुस जाते हैं और उनका टनल में पीछा करते हैं। वो बूढ़े लोग इतना खूंखार हो गए थे कि उन्हें जलने कटने का कोई दुख नहीं था और बस वो सब उन्हें मारना चाहते थे। अभी लॉरा और नोवा एक पतली टनल में घुस जाते हैं, लेकिन एला अटक गई थी और उसे वो बूढ़े लोग अपने पास खींचकर मार देते हैं। और इधर लॉरा और नोवा कॉटेज में निकल जाते हैं और अब सुबह भी हो चुकी थी, लेकिन खतरा नहीं टला था। नोवा का इतना सांस फूल गया था कि वो बेहोश हो जाता है और उसे पंप की ज़रूरत थी, लेकिन लॉरा देखती है कि नोवा ठीक है और अस्थमा वाली प्रॉब्लम से नोवा ठीक हो चुका था। तभी लॉरा के फ़ोन में सिग्नल आता है और लॉरा एलेक्स को कॉल करती है, लेकिन वो बिल्कुल सेफ था क्योंकि उसने अपनी बूढ़ी फैमिली से खुद को बचा लिया था और वह लॉरा को उसी मूर्ति के पास आने को कहता है जहाँ से उन्हें वो पिक करेगा। तभी लॉरा को उसके नाना जी दिखते हैं जिसे वो शूट करने वाली थी क्योंकि वहाँ के बूढ़े लोग काबू में नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ वो क्रीपी बूढ़ा आदमी आकर लॉरा को मारने की कोशिश करता है और इस वक्त लॉरा अपनी फैमिली को याद करके अपना फैमिली सॉन्ग गाती है जिसे सब गाते थे और इससे उसके नाना जी को होश आता है कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन मुसीबत में हैं और वह लॉरा की गन से उस क्रीपी आदमी को उड़ा देता है, जिससे लॉरा और नोआ समझ पाते हैं कि उसके नाना जी होश में हैं। नाना जी उन दोनों को देखकर काफ़ी रोते हैं क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी और वो टाउन भी पूरा बर्बाद हो गया था। और तभी उन्हें एलेक्स लेने आता है, लेकिन पहले तो वो नाना जी को देखकर उन पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन लॉरा बताती है कि वो ठीक हैं और बोर्ड पर बैठकर वो सब वहीं से निकल जाते हैं। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो भी बूढ़े लोगों में हुआ था ये सब उनकी नफरत और गुस्सा था, और गुस्सा और नफरत किसी डीमन से कम नहीं होते। और काफ़ी जगहों पर बच्चे भी अपने बूढ़े माँ बाप को अबेंडन कर देते हैं, जिसके लिए वो बूढ़े लोग लड़ नहीं पाते और चुपचाप दुख में अपना गुस्सा दबा लेते हैं और यही गुस्सा उन्हें खूंखार कर देता है। और बस इस फिल्म का यही कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।